बधाइयां देता हूं। हमने अनेकों सामाजिक क्रांतियां की है। हमारी पहली सामाजिक क्रांति है जिसका मैं आज उल्लेख करना चाहूंगा और प्रदेशवासियों आपके सामने संकल्प भी लेना चाहूंगा। हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भाई बहन, कोई गरीब रहने की जमीन के टुकड़े के बिना नहीं रहेगा। हर एक के पास रहने की जमीन अपनी होगी और इसलिए हमने मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाई। 1,22,000 भाई बहनों को हम पट्टे दे चुके हैं। शहरों में पट्टे अभी वितरित होना है, लेकिन आज अपने प्रदेशवासियों के सामने मैं ये संकल्प फिर प्रकट करता हूं कि मध्य प्रदेश में कोई गरीब जमीन के बिना नहीं रहेगा। जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, हम निःशुल्क जमीन रहने की देंगे, पट्टा उपलब्ध करवाएंगे। शहरों में भी हमने माफियाओं से जो जमीन मुक्त कराई है, उन पर हम गरीबों के घर बना रहे हैं। इसके साथ ही हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना छत के नहीं रहेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। 44 लाख मकान गांव और शहर में मिला के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमने बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी धन्यवाद। अभी आवास प्लस के लगभग 22 लाख मकान बनने बाकी है, लेकिन इसके बाद भी हमारे जनप्रतिनिधियों ने मुझसे कहा, हमारे एमएलए मेरे पास भी मैं जाता हूं, कई गरीब आते हैं और कहते हैं हमारे पास कच्चा मकान है, हमारा आवास प्लस में भी नाम नहीं है। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि आवास प्लस में भी जिनके नाम नहीं है, उन गरीबों के लिए एक मुख्यमंत्री जन आवास योजना बनाई जाएगी और तुरंत जो नाम छूट गए उनके नाम सर्वे करके नई सूची में जोड़े जाएंगे और उन सबको निःशुल्क पक्का मकान देने का काम हमारी सरकार करेगी, ताकि कोई गरीब बिना छत के नहीं रहे, हर एक गरीब को मकान मिल जाए। और एक क्रांति और हुई है, हमने विकास तो किया, लेकिन विकास अकेले सरकार ने नहीं, जनता के साथ हमने मिलकर विकास करने का काम किया। जन भागीदारी से सुशासन देने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है। चाहे कोविड का मुकाबला करना हो, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे जल संरक्षण का काम हो, चाहे पेड़ लगाना हो, चाहे नशा मुक्ति का अभियान हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, ये निरंतर मध्य प्रदेश में जनता के साथ मिलकर हमने चलाने का काम किया है। मेरे बहनों और भाइयों, समाधान ऑनलाइन, समाधान एक दिन में, जन सुनवाई, सीएम हेल्पलाइन जैसे अनेकों उपक्रम हमने किए हैं जिससे जनता को सुशासन मिले। और एक और नया प्रयोग हमने मध्य प्रदेश में किया है, सीएम जन सेवा मित्र बनाने का प्रयोग, पेशा मोबिलाइजर बनाने का प्रयोग। हमने प्रशासन और जनता के बीच में एक नई कड़ी खड़ी कर दी, सीएम जन सेवा मित्र, जन अभियान परिषद के मित्र और पेशा मोबिलाइजर। मैंने देखा लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन के समय हमारे सीएम जन सेवा मित्रों ने, पेशा मोबिलाइजर्स ने लाडली बहना के आवेदन भरवाने में, ई-केवाईसी करवाने में, औपचारिकताएं पूरी करवाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। जब हमने सीएम जन सेवा अभियान चलाया तब भी ये बच्चे दिन और रात प्रशासन के साथ भिड़े और 83 लाख लोगों को, हितग्राहियों को जो पात्र थे, नई नई योजनाओं से जोड़ने का काम किया। अब मेरा मन कहता है कि सीएम जन सेवा अभियान को और आगे बढ़ाना चाहिए। अभी हमारे पास 4-5 पंचायतों में एक सीएम जन सेवा मित्र है, पेशा मोबिलाइजर पंचायत में एक है। अब हम तय कर रहे हैं कि हर 50 परिवार पर हम एक सीएम जन सेवा मित्र जैसे बच्चे को रखेंगे जो उन 50 परिवारों की चिंता करेगा। और चिंता करेगा मतलब कोई दिव्यांग है तो उसकी जांच कराएगा, कोई बीमार है उसको योजना का लाभ मिले, लाडली लक्ष्मी बेटी है तो वहां योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, लाडली बहना के लाभ से कोई वंचित तो नहीं है, अगर राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा तो राशन भी दुकान से लाने का काम वो घर पे करके देगा। मैं समझता हूं कि 50 परिवार पे एक बेटा बेटी को अगर हम लगाएंगे तो 3 लाख से ज्यादा बच्चे इस काम में लगेंगे। ये सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन इनको जनता के बीच की कड़ी बना के
जनता को सुविधाएं देने के काम में हम लगाएंगे और इन बच्चों को उसके बदले में हम मानदेय देने का काम करेंगे। और मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा 1 आध साल जरूर इस काम में लगे, फिर दूसरा काम करे, दूसरे बच्चे आ जाएं। एक नई योजना ये हम मध्य प्रदेश की धरती पर प्रारंभ करेंगे। एक क्रांति और मध्य प्रदेश में हुई है, सांस्कृतिक अभ्युदय की क्रांति। मैंने प्रारंभ में कहा था, भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं, हमारे महापुरुष, हमारे मान बिंदु, उनको बनाए रखना हमारा फर्ज है। और इसलिए महाकाल महालोक बना है। उज्जैन में कल 5-6 लाख लोग थे, परसों भी 6 लाख लोग उज्जैन महाकाल महाराज के दर्शन करने और महाकाल महालोक देखने आए थे। उज्जैन आज जो धार्मिक हमारा पर्यटन है उसके श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। रोजगार के अनेक अवसर पैदा हुए। हम ओमकारेश्वर में अद्वैत वेदांत धाम बना रहे, एकात्म धाम बना रहे। शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण के साथ ही अद्वैत वेदांत के अध्ययन का केंद्र हम बनाएंगे। ओमकारेश्वर को राम रजा लोक ओरछा में, बनवासी राम चित्रकूट में, हमारे संत रविदास जी का मंदिर हम सागर के बड़तुमा में बना रहे हैं। परशुराम लोग, भगवान परशुराम लोग, राणा प्रताप लोग, अहिल्या देवी लोग सलकनपुर में, अलग अलग स्थानों में हनुमान लोग, जामसावली में, वो भी बनाने का हम काम कर रहे हैं। सांस्कृतिक अभ्युदय का एक नया अध्याय मध्य प्रदेश की धरती पर प्रारंभ किया है। हमारी अगली क्रांति है रोजगार की क्रांति। मेरे बेटा बेटियों, तुम जानते हो हमने इस साल 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती करने का फैसला किया। सरकारी नौकरियों में भर्ती का क्रम निरंतर जारी है। ये 1 लाख पूरा हो जाएगा तो 50,000 भर्तियां फिर शुरू हो जाएगी। पुलिस की भर्तियां अभी चल रही है। इसके अलावा भी हमने नई भर्तियां निकालने का भी फैसला किया है। हम शासकीय सेवाओं में भी नौकरियां देने का काम करेंगे, लेकिन केवल शासकीय सेवा नहीं, स्वरोजगार की योजनाएं, अनेकों योजनाएं, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मध्य प्रदेश ने बनाई मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। ऐसी उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत इन सब चीजों को मिला के, इन सब योजनाओं को मिला के, क्योंकि उद्यम क्रांति में हम 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन बच्चों को देते हैं, जिसकी गारंटी सरकार लेती है और ब्याज की सब्सिडी भी देती है। इन सब योजनाओं को मिला के हम हर महीने लगभग 2.5 से लेकर 2.25 लाख नौजवानों को स्वरोजगार से लगाने का काम लगातार कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। लेकिन अब 22 तारीख को मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना लॉन्च कर रहा हूं। आपने इस योजना के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, कई बच्चों ने आवेदन किया है। हमने तय किया है कि बच्चों को हम काम सिखाएंगे। स्किल्ड अगर वो हो जाएंगे तो उनको कहीं भी रोजगार मिल जाएगा। और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, जो 12वीं पास या जिन्हें ITI की है या ग्रेजुएशन किया है, वो अगर काम सीखना चाहेंगे तो वो आवेदन करेंगे। अलग अलग कंपनियां जिनने स्वीकृति दी है वहां उनको काम सीखने भेजा जाएगा और काम सीखने के बदले उनको 8,000 रुपया महीना दिया जाएगा, ताकि वो काम भी सीख सके और उस दौरान उनकी आजीविका भी चल सके। इस योजना को अब हम प्रारंभ करने वाले हैं। हमने स्वास्थ्य की क्रांति भी की है। मेडिकल कॉलेज 5 केवल थे मध्य प्रदेश में। 1965 के बाद कोई नया मेडिकल कॉलेज नहीं खुला था। हमने 5 से बढ़ा के 24 कर दिए और नए मेडिकल कॉलेज बनते चले जाएंगे। उच्च शिक्षण संस्थान लगातार मध्य प्रदेश की धरती पर आ रहे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी मध्य प्रदेश की धरती पर लगातार आ रही है। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर आप देखें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र सहित वहां निःशुल्क उपचार की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में अकेले अपने मध्य प्रदेश में 3.5 करोड़ से ज्यादा नाम जोड़ने का हमने काम किया है। और आज मेरे मन में एक विचार और एक भाव और आया है कि हमारे आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अभी तक मध्य प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 8 लाख परिवारों को पात्रता प्रदान की गई है। अभी कुछ परिवार बचे हैं और इसलिए आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि जो बचे हुए परिवार हैं, वो जो इनकम टैक्स नहीं देते या चिकित्सा की सुविधा का लाभ जिनको अन्य किसी योजना के अंतर्गत नहीं मिलता,
उन सबको आयुष्मान भारत योजना में सम्मिलित कर लिया जाएगा। इलाज के लिए बड़ी बीमारी में कोई गरीब, कोई मध्यम वर्गीय मोहताज नहीं रहेगा, ताकि इलाज कराने के लिए उनको दर दर की ठोकरें किसी भी कीमत पर ना खाना पड़े।